ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था, जो इंडिगो पीजेंट थे जो इंडिगो को लगाते थे, उन्होंने सबने रिवॉल्ट कर दिया। जो भी इंडिगो की खेती करते थे ना, जितने भी किसान थे, जितने भी पीजेंट थे, उन सब लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। और रिवॉल्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये टूर पे आया वहां पे, और इसने सब कुछ देखा, तो इसने इशू किया, एक नोटिस इशू कर दिया इसने। गवर्नर तो आया यहाँ पे, और जो मैजिस्ट्रेट था एशले एडन, इसने एक नोटिस इशू कर दिया कि जो रायोट्स हैं, जो पीजेंट है, उनसे मतलब जो इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट है वो फोर्सफुली साइन नहीं करवाए जाएंगे। ये बोल दिया गया सबको। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये। और फिर ये भी पढ़ लिया था अपन ने कि जैसे ये जो रेबेलियन स्प्रेड हुआ था, फैला, तो कैलकटा से जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग भी आए वहां पे, इंडिगो जहाँ पे लगा रहे थे, पीजेंट्स फार्मर्स जहाँ पे इंडिगो की खेती कर रहे थे, वहां इंटेलेक्चुअल मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग आए और इन्होंने लिखा इनके बारे में, रायोट्स, पीजेंट की मिजरी के बारे में, और जो प्लांटर्स थे जो इनसे जबरदस्ती करवा रहे थे इंडिगो की खेती, ठीक है, अपनी पावर का, टायरनी मीन्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, तो वो अपनी पावर का जो गलत यूज कर रहे थे, और जो खौफ बना रखा था इंडिगो सिस्टम का, तो इस सब के बारे में उन्होंने लिखा। जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने लिखा। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो बहुत ही नॉलेजेबल, पावरफुल, एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं, उनको हम इंटेलेक्चुअल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आज हमें पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है आज हमें, परीड से पढ़ना है ना। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. तो क्या हुआ, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, वरीड मीन्स चिंतित होना। वरीड बाय द रेबेलियन, तो रेबेलियन मतलब जो विद्रोह हो रहा था, किसान विद्रोह कर रहे थे, हेडमैन जो थे मतलब मुखिया जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, और ये जो जमींदार थे ये भी विद्रोह कर रहे थे, सब लोग रेबल पे आ गए थे, सबके सब। तो इस रेबल की वजह से वरिड था, गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो वरिड थी कि ये सब लोग इतना मतलब चिंतित थे, तो उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट ब्रॉड इन द मिलिट्री, तो गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री को लेके आई एक तरह से, टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, प्लांटर्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कि प्लांटर्स को पीट वीट ना दे, कहीं मार वार ना दे। तो उनको असॉल्ट मतलब होते हैं किसी को भी तंग करना, परेशान करना, उस सेंस में यूज करते हैं असॉल्ट। यहाँ से भी लिख लो इसको, हमला करना, इस तरह से, ठीक है। अ सडन अटैक ऑन समबडी समथिंग, अचानक हुआ हमला, प्रहार, धावा। He was charged with assaulting a police officer, मतलब किसी पे सडनली अटैक कर देना, अचानक हुआ हमला, प्रहार, किसी पे अटैक कर देना। तो प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट मिलिट्री को लेके आ गई, जैसे पुलिस को ले आते हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस आती है, तो ऐसे ही मिलिट्री आ गई प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, प्लांटर्स को, कि प्लांटर्स पे कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि वो लोग उनकी फैक्ट्रीज को मतलब तोड़ फोड़ कर रहे थे, फैक्ट्रीज के अंदर तोड़ फोड़ करना, और इस तरह से मतलब सब बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो सोचे कि प्लांटर्स को खतरा है, गवर्नमेंट ने सोचा प्लांटर्स को खतरा है, ये प्लांटर्स को भी मार वार ना दे, इन पे अटैक ना करते, असॉल्ट कर, असॉल्ट का मतलब अटैक करना, तो इनको इन पे अटैक ना करते, तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट मिलिट्री को लेके आई एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और इंडिगो कमीशन सेटअप कर दिया। इस इंडिगो कमीशन का क्या काम था, कमीशन मतलब एक तरह से कमेटी एक सेट कर दी, इंडिगो कमीशन, जो कि किसके बारे में इंक्वायर करेगी, किसके बारे में छानबीन करेगी। सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, तो इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम से जो भी रिलेटेड चीजें, सबके बारे में इंक्वायर करेगी, मतलब छानबीन करेगा ये कमीशन। कमीशन होता है जिसके अंदर मतलब चार पांच ऑफिशियल होते हैं, या चार पांच से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो लोग इस इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो कमीशन मतलब इंडिगो से रिलेटेड जो भी था सब कुछ, उसके बारे में सारी जान वो छानबीन करने वाला कमीशन, ठीक है, तो ये इंडिगो कमीशन। जैसे अपना आरपीएससी होता है, राजस्थान सर्विस
राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, राजस्थान के सारे जो भी एग्जाम्स है ये सब कंडक्ट करवाता है ना, उसकी देख रेख करता है। तो ये इंडिगो कमीशन किसकी देख रेख करेगा, इंडिगो प्रोटेक्शन का जो भी है इससे रिलेटेड सारी चीजें ये देखेगा। इस कमीशन में जो भी ऑफिशियल्स को बिठा रखा है, जो भी ऑफिसर्स हैं वो सब देखेंगे। तो ये दो काम करे गवर्नमेंट ने, एक तो प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री को बुला लिया, और एक इंडिगो कमीशन सेटअप कर दी इंक्वायरी करने के लिए, छानबीन करने के लिए, इंडिगो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी है वो सारी छानबीन करने के लिए। द कमीशन हैल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। अब जो कमीशन ने छानबीन करी कि किसकी गलती है, प्लांटर्स की गलती है या फिर इनकी किसानों की गलती है, क्या रहा था, सब कमीशन ने छानबीन करी पूरी। तो द कमीशन हैल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। कमीशंस ने, जो कमीशन थी मतलब जो लोग थे कमीशन के अंदर, जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि जो प्लांटर है यही बेकार है, इन्होंने ही मतलब गलत करा है किसानों के साथ में। इन्होंने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए हेडमैन से, जमींदार से, बेचारे किसानों से, और उनको मतलब उनका बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन करा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण किया है, उनसे इतना इतना काम करवाया और उनको पैसे नहीं दिए, तो इनको गिल्टी पाया गया। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो कमीशन ने किसको दोषी पाया, प्लांटर्स को दोषी पाया कि प्लांटर्स ही दोषी हैं, दे आर गिल्टी। एंड क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, किसी चीज की बुराई करना, मतलब प्लांटर्स की बुराई करेगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आई इस तरह से, तुम किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अभी जब तक वो लोग किसानों को मार पीट रहे थे, जैसे भी वो उनसे काम करवा रहे थे, किसान शांत थे, जो रायोट्स थे वो शांत थे, तो किसी को भी नहीं पता था, तो सब सोच रहे थे सब सही चल रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने विद्रोह कर दिया, ये रेबल कर दिया, तो सबके सामने खुल गई ना, पोल अब आ गई ना, तो कमीशन ने इनकी क्रिटिसाइज, जो इंडिगो कमीशन बिठाई गई, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, मतलब आलोचना करी, बुराई करी कि जो प्लांटर्स है इन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया है। तो द कमीशन हैल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। तो जो कमीशन था इसने प्लांटर्स को दोषी बताया, एंड क्रिटिसाइज्ड देम for the coercive methods they used with indigo cultivators। और क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी, बुराई करी। कोर्सिव का लिख लो, कोर्सिव मतलब होता है मतलब एक तरह से वो क्रूअल, उसी के सेंस में यूज होता है, फिर भी इसको यहाँ से लिख दो। तो इन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया उसके लिए। रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट, मतलब किसी से फोर्सफुली काम करवाना या थ्रेट, धमकी देके काम करवाना। थ्रेट मतलब होता है धमकी देना। तो यहाँ से ना लिख के, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, इसका यहाँ से लिख लो, कोर्स का मीनिंग लिखवा। इसी की वो है कोर्सिव, कोर्स और कोर्स, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगा इधर। हाँ, तो यहाँ से लिख। कोर्सिव का मतलब होता है, तो कोर्स या कोर्सिव दोनों का एक ही मतलब होगा, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर। किसी को कोई कार्य जबरदस्ती कराना, जबरदस्ती कोई कार्य करवाना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, मतलब उसको धमकी देके, या फिर वो लकड़ियों से मतलब पीटते भी थे, कोई नहीं करता था तो धमकी देना, फोर्सफुली जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवाना, तो उसको हम बोलते हैं फोर्सिव। टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग फॉर एग्जाम्पल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर, किसी को थ्रेटन करके। तो कमीशन ने इनको गिल्टी पाया, दोषी पाया, एंड क्रिटिसाइज देम, और इनकी आलोचना करी, बुराई करी, फॉर द कोर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो की खेती करने वाले, कल्टीवेटर मतलब जो खेती करते हैं उनको कल्टीवेटर बोलते हैं। तो इंडिगो की खेती करने वालों के साथ में जो इन लोगों ने जो मेथड, कोर्सिव मेथड यूज किए, कोर्सिव मेथड मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुली, धमका के, डरा धमका के इनके साथ जो भी किया, इनसे खेती करवाई, उनको उसको क्रिटिसाइज करता है कमीशन। कमीशन उसकी आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है, बुराई करता है कि ये गलत हुआ और गलत किया गया। इट डिक्लेयर्ड मतलब किसी को डरा धमका के जबरदस्ती से कोई भी चीज कराना वो गलत चीज। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायोट्स। ये घोषणा की गई, मतलब ये डिक्लेयर हुआ इसमें कि जो रायोट्स, जो किसान थे, उनके लिए तो प्रॉफिटेबल थी नहीं है। अगर किसानों के लिए इंडिगो प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल होती तो जो किसान है वो रेबल नहीं करते,
रिवोल्ट नहीं करते, विद्रोह नहीं करते। ठीक है, प्रॉफिटेबल थी नहीं इनके लिए, तो सारा जो पैसा था वो तो प्लांटर्स लूट लेते थे। ना जमींदार के लिए प्रॉफिटेबल थी, ना हेडमैन के लिए, और ना ही रायोट्स के लिए। वो प्रॉफिटेबल सिर्फ थी तो किसके लिए? प्लांटर्स के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए प्रॉफिटेबल थी। तो इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायोट्स। तो रायोट्स के लिए तो इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना प्रॉफिटेबल नहीं था। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना होता है किसी भी चीज को, मतलब कहना एक तरह से। The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. अब कमीशन ने क्या बोला? कमीशन ने रायोट्स को कहा, आस्क्ड द रायोट्स, आस्क का मतलब पूछना होता है, बट पूछना कहा, ठीक है। तो उन्होंने रायोट्स को, किसानों को कहा, जो कमीशन था उसने किसानों को कहा टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका एग्जिस्टिंग अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो कम से कम पूरा करो। जैसे 1 साल तक मैं नौकरी करूंगा, या ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैंने मेरे साइन कर दिया और उसमें लिखा हुआ था ऊपर, कंपनी वालों ने लिख दिया कि 1 साल तक तुम्हें हमारी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी, नीचे मेरे साइन है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह का, कंपनी के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो अभी 6 महीने के अंदर ही फिर रिवॉल्ट कर दिया हम लोगों ने कि हम, ये कंपनी तो हमको पैसे ही नहीं दे रही है, और हमसे इतना इतना सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, इतना इतना काम करवाती है और हमको पैसे ही नहीं देती है, सैलरी नहीं देती है ढंग की। तो हम सब जो भी काम करने वाले थे, एम्प्लॉयज थे, सबने रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया। 6 महीने ही हुए थे काम किए हुए, विद्रोह कर दिया। बाकी के 6 महीने और बचे ना, तो यही कमीशन ने यही बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन कर चुके हो ना, इसको तो पूरा कर दो, फुलफिल कर दो, इसको तो फुलफिल कर देना, मतलब इसको तो पूरा करो। फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन कर चुके हो, इसको तो पूरा कर दो अब, है ना, ये क्योंकि आप साइन कर चुके हो। लेकिन इन फ्यूचर, फ्यूचर में, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। फ्यूचर में आप मना कर सकते हो इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, आप मना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको कंप्लीट करो। तो क्या बोला? द कमीशन आस्क्ड द रायोट्स, उन्होंने रायोट से कहा कि टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन कर चुके हो, उसको तो आप फुलफिल करो, पूरा करो, और इन फ्यूचर आप रिफ्यूज कर दो, मना कर दो। आगे बढ़ते हैं, सोर्स 3, आई वुड रेदर बैग देन सॉ इंडिगो। तो ये देखो किसने लिखा है कि मैं भीख मांग लूंगा। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, BAG तो होता है अपना बैग, मतलब थैला, जो अपना थैला होता है, बस्ता होता है, स्कूल का बैग कह लो, कोई सा भी बैग कह लो, हैंड बैग कह लो, जो लेडीज के पर्स होते हैं इनको हैंड बैग बोलते हैं, तो वो होता है BAG, बैग। बैग का मतलब थैला, वो कैसा भी थैला हो सकता है, उसको हम BAG कहते हैं। BEG का मतलब होता है भीख मांगना, बैग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? सौ का मतलब वही उगोना, सो मतलब लगाना, ठीक है, बोना। तो सोड और सोन, इसकी फॉर्म्स होती है 3। तो आई वुड रेदर बैग मतलब मैं भीख मांग लूंगा, देन सौ इंडिगो, इंडिगो लगाने से बढ़िया तो मैं मतलब भीख मांगना प्रेफर करूंगा। सोचो, किसानों ने इस तरह की बातें कही हुई है कि इंडिगो लगाने से बढ़िया भीख मांग लेंगे। इसका मतलब इंडिगो की खेती करने से किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा नुकसान ही हो रहा था उनको। इस वजह से, मतलब ये बात ऐसे यहाँ पे लिखी है, तो इसका ये मतलब, हरजी मुल्ला एन इंडिगो कल्टीवेटर ऑफ चांदपुर। हरजी मुल्ला ये नाम है एक इंसान का, ये एक आदमी है जो कि इंडिगो कल्टीवेटर है, जो कि इंडिगो की खेती करने वाला आदमी है, इंडिगो की खेती करता है। ये कहाँ का है? ऑफ चांदपुर, चांदपुर का है, थाना हारडी। was interviewed by the members of the Indigo Commission। इंडिगो कमीशन के जो मेंबर्स थे, जो इंडिगो कमीशन सेटअप की गई थी, उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स थे या जो भी मेंबर्स होते हैं, 4-5 जनों को सेट कर देती है गवर्नमेंट, इंडिगो कमीशन नाम दे दिया, और उसके अंदर 4-5 जने रख दिए, या 1 जने को भी रख सकती है, 2 पर्सन को भी, कितने भी ऑफिशियल्स वो रख सकती है। तो 4-5 मेंबर्स रखकर उनको कहा कि सारी छानबीन करो, पूरी इंक्वायरी करो कि क्या हुआ है असल में, ये मतलब ये लोग रैबल कैसे कर रहे हैं, तो क्या, सब कुछ पता करो। तो मतलब इंडिगो कमीशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इंटरव्यू किया किसानों को, जा जाके किसानों को इंटरव्यू किया, प्लांटर्स को, सबको इंटरव्यू करके फिर वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, आस पड़ोसी को सबसे इंटरव्यू करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं।
तो इंटरव्यू किया था इसको, हरजी मुल्ला को। तो इन्होंने क्या कहा, 5 जून 1860 को इसका इंटरव्यू लिया गया, ट्यूसडे को लिया था। इसका इंटरव्यू लिया गया हरजी मुल्ला, ठीक है, ये इंडिगो लगाने वाला एक मतलब किसान है। इसका इंटरव्यू लिया गया, किसने लिया, इंडिगो कमीशन के मेंबर्स ने। दिस इज व्हाट ही सेड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन। तो उससे ये क्वेश्चन पूछे और उसने क्या क्या आंसर दिए, अपन पढ़ते हैं। WS सीटोन कर, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो, इंडिगो कमीशन का ये प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, WS सैटन कर, तो ये प्रेसिडेंट है इंडिगो कमीशन का। तो इसने पूछा, आर यू नाउ विलिंग टू सॉ इंडिगो, विलिंग मतलब होती है इच्छा, विल मतलब आपकी इच्छा, तो क्या आप मतलब इच्छुक हो इंडिगो लगाने के लिए, ये पूछा गया, मतलब क्या आप इच्छुक हो, क्या आप लगाना चाहते हो इंडिगो, एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट, अगर नहीं लगाना चाहते हो आप इंडिगो, इंडिगो लगाने की इच्छुक नहीं हो, तो आपकी क्या टर्म्स हैं, व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू, मतलब क्या टर्म्स है आपकी कि आप लगाओ, कि मैं इंडिगो लगा लूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इंडिगो लगा तो दूंगा लेकिन मेरे को इतना पैसा दो फिर, ठीक है, इस तरह, मतलब आपकी क्या टर्म्स है, ये पूछा इसने कि क्या आप इंडिगो लगाने के इच्छुक हो, अगर नहीं हो इच्छुक तो फिर आप किस किस टर्म्स पे मतलब आप इच्छुक हो जाओगे कि हाँ आप लगा लोगे, क्या टर्म्स है आपकी। हरजी मुल्ला ने क्या बोला, आई एम नॉट विलिंग टू सॉ, मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ इंडिगो होने के, एंड आई डू नॉट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, और मतलब मैं नहीं जानता कि मुझे कोई सी भी जो फ्रेश टर्म है वो मुझे सेटिस्फाई कर देंगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आपकी जो टर्म्स होंगी वो मतलब मुझे सेटिस्फाई कर देंगी, मतलब ये तो अच्छी खासी टर्म मांगेगा ना कि मेरे को तो इतना, सपोज 1 लाख की इंडिगो बिक रही है सपोज, तो मेरे को वो कहेगा किसान मुझे तो 50,000 दो, तो आप वो मानोगे नहीं, मुझे पता है। तो इसने बोला है कि आई डू नॉट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी, कि मुझे कोई फ्रेश टर्म सेटिस्फाई कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, मुझे नहीं पता। मिस्टर सेल, इन ये क्या कह रहे हैं, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सॉ एट अ रुपी अ बंडल, मतलब एक बंडल का 1 रुपए दे देंगे, अ बंडल और अ रुपी, मतलब एक जो बंडल पूरा जो तुम सर पे रख के लेके आते हो, एक बंडल इंडिगो के मतलब प्लांट्स का, तो उसके लिए 1 रुपया दे देंगे एक बंडल का। तो वुड यू नॉट बी विलिंग टू सॉ एट, अगर हम 1 रुपए का एक बंडल दें, मतलब एक बंडल का 1 रुपए दें, तो भी क्या आपको मतलब 100 करने के लिए इच्छुक नहीं हो, उसको लगाने के लिए इच्छुक नहीं हो, तो हरजी क्या कह रहे हैं, हरजी मुल्ला कह रहे हैं नो, आई वुड नॉट, नहीं मैं मतलब नहीं लगाऊंगा, रेदर देन सॉ इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बैग देन सॉ इंडिगो, क्या लिखा है इसने कि इंडिगो लगाने की बजाय, रेदर देन, रेदर मतलब बजाय के केस में हम यूज कर लेते हैं इसको, कि इंडिगो लगाने की बजाय आई विल गो टू अनदर कंट्री, में किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा, या फिर इसने बोला है आई वुड रेदर बैग देन सॉ इंडिगो, इंडिगो लगाने की बजाय मैं भीख मांगना पसंद करूंगा। तो इसने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, मतलब ये जो किसान थे वो इंडिगो से इतना तंग आ गए थे, इतना परेशान आ गए थे, क्योंकि इंडिगो के टाइम में इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, ये इसका रीजन है। अब यस मैम। आगे चलते हैं एक्टिविटी। Imagine you are a witness giving evidence before the Indigo Commission. W.S. Satinker asks you on what condition will riots grow indigo? What will your answer be? तो इस एक्टिविटी दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, इमेजिन यू आर अ विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन को आप मतलब एक विटनेस हो, गवाह हो, और इंडिगो कमीशन को आप एविडेंस दे रहे हो, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, जो सबूत देते हैं ना अदालत के अंदर, जैसे अदालत कहती है कि ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, सबूत दो, उसको बोलते हैं एविडेंस, कि कुछ एविडेंस दिखाओ कि तुम्हारी बात सच भी है या तुम ऐसे बक बक करते जा रहे हो। तो जैसे अपन स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं तो अपन कहते हैं मेडिकल इशू था, छुट्टी ले ली, मेडिकल का नाम बोल के छुट्टी ले ली, टीचर ने अगले दिन बोला एविडेंस दो मुझे, मतलब प्रूफ दो कि तुम सच में ही बीमार थे, तुम्हें फीवर था, मेडिकल वो लाओ, तुम्हारे वो जो हॉस्पिटल की जो आती है ना स्लिप आती है, मेडिकल रिपोर्ट। हाँ जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लेके आओ, तो वो एविडेंस हो गया, ठीक है, वो हो गया सबूत, मेरी छुट्टी का ये मैम ये लीजिए एविडेंस मेरी छुट्टी।
ठीक है, वो एविडेंस मतलब सबूत। तो इमेजिन करो कि आप एक विटनेस हो, विटनेस का मतलब होता है गवाह। आप एक गवाह हो, गवाही देने वाला कि हाँ भाई मैंने देखा था, इसने इसने ऐसा करा इसके साथ में, मैंने देखा। ठीक है, वो आई विटनेस हो जाता है, आई विटनेस देखने वाला। ठीक है, और बोल सिर्फ जो गवाही दे रहा है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था, जो भी गवाही दे रहा है जिसने देखा नहीं बट हाँ फोन पे सुन लिया, या उससे जो बेचारा जो है जिसके साथ गलत हुआ है उससे सुना, तो वो विटनेस, वो गवाह देने वाला कि हाँ उसने मुझे ऐसे कहा था। आई विटनेस जो आंखों से देख लेता है उसकी। तो विटनेस मतलब गवाह देने वाला। तो अगर इमेजिन करो, सोचो कि आप एक विटनेस हो, गवाह देने वाले इंसान हो। ठीक है, विटनेस गिविंग एविडेंस, और आप एविडेंस दे रहे हो, मतलब कुछ प्रूफ दे रहे हो। इसको इंडिगो कमीशन को WS सैटन कर आस्क्स यू, वो आपसे पूछता है कि ऑन व्हाट कंडीशन विल रायोट्स ग्रो इंडिगो, की किस कंडीशन पे जो रायोट्स है वो इंडिगो ग्रो कर लेंगे। तो व्हाट विल योर आंसर भी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि जितना इन लोगों को फायदा हो रहा है उसका एटलीस्ट 50% तो हमको चाहिए, क्योंकि मेहनत तो हम भी तो कर रहे हैं ना। तो 50% हमको दो। ये अपन बोल देंगे उनको, गवर्नमेंट जो भी कमीशन है इसमें कम से कम 50% दो। मुझे लगता नहीं ये दे देंगे 50%। आफ्टर द रिवॉल्ट, अब जो रिवॉल्ट हो गया, विद्रोह हुआ, ठीक है, इसके बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। कोलैप्स्ड का मतलब हो जाता है एक तरह से फेलियर हो जाना, अपन ने पहले भी पढ़ा था, किसी चीज का फेलियर हो जाना। ठीक है ना। तो जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी वो मतलब कोलैप्स्ड हो गई एक तरह से। जमीनों मतलब जो बिल्डिंग्स होती है उनका टूट के गिर जाना, जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, मतलब टूट के गिर जाती है, एक तो ये कह सकते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी चीज है जो फेल हो गई, कंप्लीटली फेल हो गई, तो उसके लिए भी कोलैप्स का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फेल के सेंस में यूज किया है कोलैप्स का। तो इंडिगो की प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई बंगाल के अंदर, मतलब एक तरह से खत्म हो गई। बट रिवॉल्ट के बाद, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब देखो ये प्लांटर्स रुके नहीं कि बंगाल वालों को तो अच्छे से थका दिया और इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, इतनी बुरी तरीके से इनको परेशान कर दिया। ऐसा करता बिहार में चलता, उनको परेशान करता है। तो फिर बिहार चले गए ये लोग। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। तो इन्होंने जो अपना ऑपरेशन था, जो इंडिगो लगाने का जो ऑपरेशन था इनका, बिहार में शिफ्ट कर दिया। कहाँ चले गए? बिहार चले गए। को दिखा देती हूँ मैप में। ये देखो वेस्ट बंगाल के पास में है Yes, ma'am. ये बिहार। इनकी कैपिटल्स भी ध्यान रखना है अभिमन्यु। वेस्ट बंगाल की कोलकाता होती है, कैलकटा भी बोल देते हैं, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है अभी प्रेजेंट में। बिहार की कैपिटल है पटना। तो ये वेस्ट बंगाल वाले किसानों को, बेचारों को दुखी कर करके रिवॉल्ट भी कर दिया इन्होंने, विद्रोह भी कर दिया। और फिर सोचा बंगाल चलते हैं, सॉरी बिहार चलते हैं, अब बिहार वालों को परेशान करें, यहाँ पे खेती करते हैं। फिर बिहार चले गए, बंगाल से बिहार पास में ही था, तो पास में इधर चले गए। With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. तो विद द डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी मतलब खोज कर लेना, सिंथेटिक डाइस की क्या कर ली? खोज कर ली गई। सिंथेटिक होती है जो अपन खुद बनाते हैं, एक तो जैसे होता है ना नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स तो कौन से हो गए? कॉटन हो गया। कॉटन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, वूल हो गया। वूल कहाँ से मिलता है? शीप से, भेड़ से। ठीक है, इनसे मिल जाता है वूल। तो ये सब नेचुरल फाइबर है जो अपन को प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर भी पढ़े थे अपने उसमें, मतलब साइंस में पढ़ा होगा तुमने भी। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मैन मेड चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो डाइज भी बना ली, इंसान ने डाई भी बना ली कि प्लांट की जरूरत नहीं है, बिना प्लांट के भी इन्होंने सिंथेटिक का, यहाँ से भी लिख लो।
synthetic artificial chemicals बनती होंगी। हाँ, यस, आर्टिफिशियल, मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का यूज करके, मतलब केमिकली बनाने। जैसे एग्स भी बना लेते हैं ना, एक तो एग्स नेचुरल एग होते हैं जो मुर्गी देती है अंडे, ठीक है, वो नेचुरल होते हैं, और मशीन से भी, मतलब वो सिंथेटिक एग्स बोले जाएंगे, जो मशीन कहते हैं ना, मशीन के बने हुए अंडे, ऐसे भी सुनने में आता है ना, कह रहे ये तो मुर्गी के अंडे नहीं, मशीन वाले अंडे, मतलब सिंथेटिक लेबोरेटरी में भी डेवलप कर लिया। अभी तो जैसे जो मीट है ना, वो भी सिंथेटिक बना रहे हैं। एक तो मीट अपन को जानवर को मार के उससे मिलता है, और एक मीट सिंथेटिकली लेबोरेटरीज के अंदर डेवलप किया जा रहा है मीट भी। जैसे जो वेजिटेरियन वो लोग हैं, हाँ वो तो फिर वो है ना शरीर के लिए है ना हार्मफुल हो गया फिर हेल्थी। हाँ हाँ, हार्मफुल तो होता ही है, केमिकल से बनी हुई चीज तो ऑब्वियसली हार्मफुल ही होगी, नहीं खानी चाहिए। जो नेचुरल होता है वो तो नेचुरल ही होता है। वैसे नॉनवेज तो खाना नहीं चाहिए, गलत बेकार चीज है, मेरी राय तो यही है, नहीं खाना चाहिए किसी को मार के, और किसी को खाना सही नहीं है। तो अपना जो वेज है वही बढ़िया है, उसी को खाना चाहिए। तो सिंथेटिक और नेचुरल में मैं डिफरेंस समझा रही हूँ, है ना। तो नेचुरल, सिंथेटिक तो सही नहीं होता खाने के लिए, तो नहीं सही होगा। केमिकल जिसमें होता है ना, तो केमिकल अपनी बॉडी के लिए नहीं अच्छा होता, अपनी बॉडी के लिए नेचुरल चीजें ही बढ़िया रहती है। तो मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस नॉट नेचुरल, जो सिंथेटिक होते हैं वो केमिकली बनाए जाते हैं, मतलब केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोसेस, मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये नेचुरल नहीं होते। तो जो नेचुरल नहीं होते उनको हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, ये बोला जाता है। जो नॉट नेचुरल को बोला जाता है ये रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित सिंथेटिक मटेरियल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हो गई। डाइज मतलब जो रंग होते हैं, तो सिंथेटिक जो रंग थे, रंगने वाले, जो अपने कपड़ों को रंगने के लिए जो डाई है, उनकी डिस्कवरी होगी, खोज होगी 19th सेंचुरी में। तो देयर बिजनेस वाज सिवियरली अफेक्टेड। सिवियर होता है मतलब बहुत ज्यादा, अपन कहते हैं सिवियर हेडेक हो रहा है, मतलब बहुत गंभीर, तो सिवियर यूज किया कि उसको सिवियर हार्ट अटैक आया, सिवियर डिजीज है। सिवियर मतलब बहुत बहुत ही गंभीर जो होती है, उसको बहुत कठिन गंभीर, देखो, causing somebody to suffer, be upset or have difficulties, कठोर, सख्त, जिससे व्यक्ति को तकलीफ, परेशानी या कठिनाई हो। Such terrible crimes deserve the severest punishment। ये देखो, जो terrible मतलब जो इतने भयंकर जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स मतलब जो गलत काम करते हैं, क्राइम्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्राइम्स मतलब जो गलत चीजें हैं, जो अपराध, मतलब सच टेरिबल क्राइम्स, इतने जो टेरिबल भयानक अपराध है, तो उनके लिए सिवियरेस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। सिवियरेस्ट मतलब कठोर पनिशमेंट दे उनको, जो इतने मतलब बेकार बेकार जो क्राइम अपराध करते हैं ना लोग, तो उनको बहुत ही कठिन वो देनी चाहिए पनिशमेंट, क्योंकि मेहनत करके करना चाहिए ना, ऐसे क्राइम थोड़ी करने चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए, गलत चीज है। एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत कठिन, कष्टप्रद या गंभीर, जैसे सिवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब पैसों की बहुत ही तंगी आ रही है, बहुत ही ज्यादा, तो सिवियर का यूज कर लेते हैं। सिवियर इंजरी, बहुत ज्यादा चोट लग गई किसी को, बहुत सिवियर इंजरीज आई है उसके हेड में, जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हेड में बहुत सिवियर इंजरीज आई, सिवियर मतलब बहुत ज्यादा इंजरीज आई, गंभीर इंजरीज आई है। सिवियर वेदर कंडीशन, मतलब जो वेदर कंडीशन है बहुत ही मतलब बेकार है, कष्टप्रद है मतलब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सिवियरली अफेक्टेड, अब जो इनका जो बिजनेस था, देयर बिजनेस वाज सिवियरली अफेक्टेड, क्योंकि नेचुरल चाहिए ही नहीं हमको, सिंथेटिक मार्केट में अवेलेबल है, तो सिंथेटिक लोग खरीद लेते हैं, जो डाई करने वाले, ठीक है। नेचुरल के लिए थोड़ी वो देखेंगे, वेट करेंगे कि नेचुरल आएगी तो यूज करेंगे, सिंथेटिक ले लेंगे। अब सिंथेटिक भी है, तो इनका बिजनेस एक तरह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ। बट yet they managed to expand production, लेकिन इन्होंने फिर भी मैनेज करा अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने का, मतलब विस्तार करने का मैनेज कर लिया इन्होंने। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका अपनी पढ़ाई करते थे, लॉ की लॉयर थे, तो वो साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार, अब बिहार का एक किसान था, पीजेंट मतलब किसान, बिहार का एक किसान था, परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। अब ये देखो, इन्होंने बिहार में मचा दिया अपना तहलका,
जो प्लांटर्स हैं, बिहार में चले गए, बिहार में परेशान करने लगे पीजेंट को, किसानों को। तो एक किसान जो बिहार से था उसने परसुएड किया, परसुएड मतलब किसी को मनाना, किसी को राजी कर लेना किसी काम के लिए। तो महात्मा गांधी को परसुएड किया, मनाया कि आप प्लीज, महात्मा गांधी जी आप प्लीज मेरे साथ में ना चंपारण चलो, हिम टू विजिट चंपारण, एक बार चंपारण आओ, देखो वहां पे, सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स हियर। प्लाइट मतलब वही उनकी दुर्दशा, मतलब जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं, इंडिगो की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनकी दुर्दशा जाके देखो आप एक बार, उनके साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है, आप चंपारण चलिए, प्लीज चलो वहां पे। तो इसने परसुएड किया। Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. तो महात्मा गांधी ने विजिट किया 1917 में, और वहीं से किसकी शुरुआत हुई, चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई। चंपारण मूवमेंट मतलब वही हो गया मूवमेंट, लोगों का वो झुंड, और वो लोग क्या है वो करते हैं, मतलब पैदल यात्रा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नारे लगाते जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह का वो एक तरह से विद्रोह ही समझ लो। तो द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर, तो इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करो, क्वेश्चन बन सकता है इसका कि चंपारण मूवमेंट की जो बिगनिंग है वो कौन से ईयर में हुई, ऐसे भी आ सकता है 1917। कौन किसके द्वारा मतलब हुई, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और किसके अगेंस्ट में थी, इंडिगो प्लांटर्स के। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसको यहाँ से टिक कर लो, महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। यस मैम। आगे चलते हैं, ना बचा है बस ये लास्ट में एल्सवेयर। और जब पेपर होगा ना तो उससे एक दिन पहले मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगी तुमको, जो भी क्वेश्चंस है ना इसमें जो भी बन सकते हैं वो मैं सब बता दूंगी, फिर भी तुम भी पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। 90% मैं बता दूंगी क्या क्या है एग्जाम में। एल्सवेयर, इंडिगो, एल्सवेयर मतलब और कहाँ। इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के अंदर इंडिगो मेकिंग। वेस्ट इंडीज, मैंने ये देख लिया, नॉर्थ, उसमें नॉर्थ या साउथ अमेरिका की तरफ था। ये अपना साउथ अमेरिका है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। ये रहा ना वेस्ट इंडीज, ये रहा वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये यहाँ पे है। ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, इसके अंदर मैक्सिको ये सब है। यहाँ पे ये रहा वेनेजुएला, ब्राजील, तो ये यहाँ पे है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वेस्ट इंडीज, ये मतलब पानी के चार बीच में है ये रहा वेस्ट इंडीज, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये। यस मैम। आगे चलते हैं। तो इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज के अंदर इंडिगो मेकिंग इन द अर्ली 18th सेंचुरी, अ फ्रेंच मिशनरी। 18th सेंचुरी के शुरुआत में फ्रेंच मिशनरी थी, तो जीन बैप्टिस्ट लापट, लाबट ट्रेवल्ड टू द कैरिबियन आइलैंड, तो कैरिबियन आइलैंड में इन्होंने ट्रेवल किया, ये मतलब गए वहां पे। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड को भी। कैरिबियन सी, ये दिखा रखा है कैरिबियन, तो ये इधर ही कहीं है, कैरिबियन सी के आसपास ही होगा ये आइलैंड में। तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो जो ये बैप्टिस्ट जो लाबट है, ये लाबट ट्रेवल्ड टू कैरिबियन आइलैंड में, इन्होंने मतलब ट्रेवल करी, यात्रा करी, यहाँ पे गए, एंड रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन, और उस जो कैरिबियन आइलैंड था इसके बारे में, एक्सटेंसिव मतलब वही होता है गहन, बहुत बहुत मतलब लिखा है इसके बारे में, एंड रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन, इस क्षेत्र के बारे में, इस रीजन के बारे में
गहन तरीके से मतलब लिखा। एक्सटेंसिव मतलब होता है गहन। यहाँ से लिख लो। लार्ज इन एरिया और अमाउंट मतलब पूरा बड़ा विस्तार में लिखा, जिनसे बड़े खेत में थोड़ी मेहनत और लागत कम पैदा। ये लिख लो, लार्ज इन एरिया और अमाउंट, आकार या विस्तार में, व्यापक, लंबा चौड़ा या विस्तृत। हाँ, विस्तृत यूज आ जाएगा अपने। तो एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन मतलब इस रीजन के बारे में एकदम एक्सटेंसिवली लिखा, विस्तृत रूप से लिखा, मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक, और अपनी एक बुक में छाप दिया इसके बारे में, कैरेबियन आइलैंड में इसने छाप दिया इसके बारे में। दिस इमेज शोज ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन फ्रेंच स्लेव प्लांटेशंस ऑफ द रीजन। तो रीजन मतलब क्षेत्र। तो ये इमेज क्या शो कर रही है, ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो की खेती की सारी स्टेजेस, कि पहले खेती होती थी, फिर यहाँ फैक्ट्रीज में ये करते थे, फिर ये करते थे, फिर ये करते थे, फिर ये टैंक दिखा रखे हैं। तो ये सब दिखा रखा है इस पिक्चर के अंदर। इन फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन, ये फ्रेंच स्लेव मतलब दास, तो ये फ्रेंच जो स्लेव प्लांटेशन है ये, और यहाँ बेचारे इनसे काम करवाते थे। You can see the slave workers putting the indigo plant into the settler vat. आप देख सकते हैं जो slave workers हैं ये indigo plant को किस में डाल रहे हैं, settler vat के अंदर। vat मतलब टंकी। On the left, settler मतलब जिसमें मतलब वो डाल देते हैं प्लांट्स को और वो सेटल हो जाए, नीचे पत्तियां जम जाए, ऊपर कलर आ जाए, तो सेटलर वेट के अंदर ये डाल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे, लेफ्ट में, तो राइट है, लेफ्ट मतलब इन्हीं में से कोई है। तो अनदर वर्कर इज टर्निंग द लिक्विड, दूसरा जो वर्कर है वो लिक्विड को चर्न कर रहा है। चर्न करना, अपन जब छाछ बनाते हैं तो छाछ बनाने के लिए अपन उसको चर्न करते हैं, उसको चर्निंग बोलते हैं। उसको जो बिलोनी होती है ना, उसको हाथ से अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो छाछ मिक्स बनती है। करते हैं, हाँ, मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं, ठीक है। तो उसको गोल गोल घुमाना या मिक्स करना, तो हम उसको चर्निंग बोलते हैं। तो अनदर वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड, लिक्विड को मिक्स कर रहा है, घुमा रहा है, विद अ मैकेनिकल चर्नर। मैकेनिकल चर्नर है मतलब हाथ की कोई लकड़ी नहीं है, मशीन है कोई जो अपने आप घूम रही है गोल गोल इन अ वैट। सेकेंड फ्रॉम राइट, दूसरे में मतलब करना पड़ता होगा हाथ से थोड़ा बहुत, तो मैकेनिकल चर्नर। टू वर्कर्स are carrying the indigo pulp hung up in bags to be dried. दो वर्कर्स उसको मतलब बैग में ले जाके सुखा रहे हैं, फिर इसको ये कूट रहे हैं यहाँ पे। इन द फोरग्राउंड टू अदर आर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प टू बी पुट इनटू मोल्ड। ये यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, फिर इसको मतलब मोल्ड में डालेंगे। द प्लांटर इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड, सुपरविजिंग द स्लेव वर्कर। ये खड़ा है, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सबको सुपरवाइज कर रहे हैं कि सब अपना काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। तो ये सबको सुपरवाइज कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके। यस मैम। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है।